कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनिल विज कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। ये कोई हैरानगी नहीं हो रही है। कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही यही है। इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही यही है। देखिए, वो तो कहते थे कभी कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बना दी जाए, कोई वो बना दिया जाए, वो तो हमेशा कहते थे। उनको तो मतलब ही नहीं पता कि इस देश के 80% लोगों के लिए राम मंदिर के मायने क्या हैं। वो तो 80% लोगों की भावनाओं से वाकिफ ही नहीं है, इसलिए उनको क्या पता मंदिर क्या होता है और राम जी क्या होते हैं। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सत्र सिर्फ 3 दिन का रखा है। जब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे तब वो अपना रिकॉर्ड पेश करें, सफेद पत्र पेश करें कि उन्होंने कितने कितने दिन के सत्र चलाए थे। हमारा सत्र तो फिर बहुत लंबे समय तक चल रहा है और सबको बोलने का मौका मिलता है। हुड्डा के राज में तो वो हमें बाहर उठा उठा के फेंका जाता था। ये हाल था। हमारी सरकार तो डेमोक्रेटिक सरकार है। कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनिल विज कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। ये कोई हैरानगी नहीं हो रही है। कांग्रेसी के घर से 300 करोड़ रुपया नगद मिलने पर, क्योंकि इन लोगों ने करा ही यही है। इन लोगों ने, इनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। ये पहले दिन से इनके लिए सत्ता का मतलब यही है कि अपने घर की अलमारियां भरना, अपनी पेटियां भरना, नोटों से भरना, इनका तो काम ही यही है। देखिए, वो तो कहते थे कभी कि यहाँ पर कोई लाइब्रेरी बना दी जाए, कोई वो बना दिया जाए, वो तो हमेशा कहते थे। उनको तो मतलब ही नहीं पता कि इस देश के 80% लोगों के लिए राम मंदिर के मायने क्या हैं। वो तो 80% लोगों की भावनाओं से वाकिफ ही नहीं है, इसलिए उनको क्या पता मंदिर क्या होता है और राम जी क्या होते हैं। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सत्र सिर्फ 3 दिन का रखा है। जब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे तब वो अपना रिकॉर्ड पेश करें, सफेद पत्र पेश करें कि उन्होंने कितने कितने दिन के सत्र चलाए थे। हमारा सत्र तो फिर बहुत लंबे समय तक चल रहा है और सबको बोलने का मौका मिलता है। हुड्डा के राज में तो वो हमें बाहर उठा उठा के फेंका जाता था। ये हाल था। हमारी सरकार तो डेमोक्रेटिक सरकार है।